अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1.3 के क्वेश्चन 1 to 5 किए थे। आज हमने इसका 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 6 हमारे पास गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। तो पहली बात तो मेरे पास डन हो गई कि दोनों की एज का सन, फादर की एज एफ हो गई और सन की एज होगी एस। एफ प्लस एस कितना दिया हमारे पास? द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आपको गिवन किया गया है 72। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई क्वेश्चन नंबर 6 की। जो अगली बात की जा रही है उसको देखेंगे। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो 6 ईयर अगो में क्या हो जाएगा मेरे पास? फादर की भी एज कर दें एफ माइनस 6 और सन की भी एज कर दो एस माइनस 6। दोनों की एज जो है वो 6 ईयर बिफोर हो गई। कितनी है? was 2 टाइम द एज ऑफ सन। सन की एज के 2 टाइम का मतलब ये है कि आपने सन की एज को 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस दोनों को अब आप सॉल्व करके कंपेयर करके फादर और सन की एज निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो ऊपर दी क्या दी हुई है, इसे हम बोलते हैं कंडीशन। आगे चलते हैं। अब देखें, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे। ये बनेगा एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम एस प्लस 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। साइन माइनस क्या है? 6 2 ज़ा 12। ये जो माइनस से वहां जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो फादर एज आ जाएगी इज इक्वल टू 2s माइनस 12 प्लस 6। फादर एज आ गई मेरे पास 2s माइनस 6। माइनस 12 प्लस 6 कितना हो गया? माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पे आप सन की अगर एज डालेंगे आपके पास फादर की एज आ जाएगी। सन की एज हमारे पास कहाँ से आएगी? फ्रॉम दिस इक्वेशन सन की एज इज इक्वल है 72 माइनस एफ के। ये जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है ये मैं यहाँ करूंगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन। तो f इज इक्वल टू 2s माइनस 6। सन की एज क्या मैंने निकाली है? ये f यहाँ पर प्लस था, वहां जाके हो गया माइनस, तो बन गई 72 माइनस एफ। यहाँ आ जाएगा 72 माइनस एफ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। f इज इक्वल टू 72 टू टाइम कितना होता है? ये होता है 144 माइनस 2 को मल्टीप्लाई से क्या आएगा? 2f माइनस 6। फर्दर करेंगे सॉल्व इसको, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा। f प्लस 2f इज इक्वल टू 144 माइनस 6। ये जो 2f यहाँ के प्लस हुआ ये 1f है और 2f है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3f इज इक्वल टू 144 में 6 के तो आ गया मेरे पास 138 और ये बनेगा 138 डिवाइड बाय 3। आप 138 को 3 पर डिवाइड कर लें। 138 डिवाइडेड बाय 3 आपको वैल्यू आ गई 46। तो फादर की एज कितनी है? 46 है। सेम ऐसे ही हमने सन की एज निकालनी है। तो सन की एज मेरे पास क्या गिवन है? सन की एज का मेरे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी s इज इक्वल टू 72 माइनस एफ। 72 माइनस एफ की क्या वैल्यू आई है? फादर एज आई है 46। तो यहाँ पुट करेंगे हम 46। 72 माइनस आंसर, ये मेरे पास आंसर आ गया 26। तो सन की एज क्या है मेरे पास? 26 है। उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्वेश्चन पे गौर करें, वट वॉज द सन एज 6 ईयर अगो। सन की एज 6 साल पहले क्या थी? तो इसमें से फिर आपने 6 को माइनस करना है। सन एज 6 years अगो, एस इज इक्वल टू 26 माइनस 6। तो सन की एज जो थी 20 ईयर्स, 6 ईयर्स अगो वो 20 ईयर्स थी, 20 साल का था। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, पहले पढ़ लेते हैं।
मिरहा बॉट अ टॉय, मिरहा ने एक टॉय परचेज किया, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, जितने का जो जिस पे वो परचेजिंग करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। वो आ गई मेरे पास ₹1500। फिर मिरहा ने उसको सेल कर दिया एंड सोल्ड, उसको बेच दिया अपने किसी फ्रेंड को एट द कॉस्ट ऑफ 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, आपने क्या निकालना है, आपने इसकी निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत सिंपल है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है परसेंटेज का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना प्रॉफिट आया, उसको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बराबर है 1520 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये बना मेरे पास 20। तो प्रॉफिट आ गया 20, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1500, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सिफर सिफर से कट गया, ये आ गया 20/15, और इसकी बनी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, इसको आप डिवाइड करोगे तो बनेगी 1.33% is the profit percentage of Mirha sale। क्लियर है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सेम ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। आपको एनुअल इनकम जो तैयब की गिवन है वो कितनी है, यहाँ पे लगाएंगे एनुअल इनकम, और वो कितनी है 9,60,000। ठीक हो गया। इसके बाद एग्जेम्प्ट अमाउंट, जिस पे टैक्स नहीं होता उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट अमाउंट, वो है मेरे पास 1,30,000। अब उसने टैक्स पे करना है, तो पहले आप पेएबल अमाउंट निकालेंगे जिसके ऊपर टैक्स है, पेएबल अमाउंट, वो हो जाएगा 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी, टैक्सेबल अमाउंट है जिस पे टैक्स पे करना है, वो है 8,30,000। अब आपने इस पे निकालनी है टैक्स की परसेंटेज। टैक्स की जो आपको परसेंटेज गिवन की गई है वो यहाँ पर दी हुई है 0.75%। तो आपने सिंपल 0.75 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपने क्या मालूम करना है, टैक्स अमाउंट मालूम करनी है। आप पेबल अमाउंट को 8,30,000 को 0.75% के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप डायरेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम द कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आप। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, शिफ्ट परसेंट, परसेंट का साइन किधर किया, परसेंट इज इक्वल टू किया आपने, तो ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई 6225 इज द आंसर। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट है जो पे करनी है तैयब में। क्लियर बेटा? इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ ₹375,000 एट द रेट ऑफ 14%। बहुत सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। हमने क्या मालूम करना है इसके अंदर, कंपाउंड मार्कअप। आपको रुपीस जो दी गई है वो कितनी दी गई है, रुपीस दी हुई है इसकी 375,000, और जो उसका रेट है, जो उसकी परसेंटेज साइन है, वो कितनी दी हुई है आपको 14%। तो इसमें बेटा आपको आना चाहिए मार्कअप का फार्मूला। ठीक है, मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर टी। टी से क्या मुराद है,
टी से मुराद है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो यहाँ टाइम उसने आपको लिखा हुआ है ना, एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल कंपाउंड एनुअली, लिहाजा यहाँ पर आपका 1 ईयर आ जाएगा टी की वैल्यू। ए आपने मालूम करना है अमाउंट, प्रिंसिपल मेरे पास गिवन है 375,000, 1 आ गया फार्मूला का, रेट आ गया मेरे पास इसका 14%। 14% को आपने कन्वर्ट, पावर टी आ गई 1, जब साइन ऑफ रिमूव करते हैं ना परसेंटेज, तो फिर ये बन जाता है 0.14, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 375,000 1 प्लस 0.14, इसको एडअप किया, ए इज इक्वल टू 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, तो ये मेरे पास जो अमाउंट आई है इसको मल्टीप्लाई करने पर वो बनी है 427,500। ठीक है, आपने क्या निकालना है, आपने मार्कअप निकालना है। तो मार्कअप के लिए फिर हमने जो गिवन आपका अमाउंट आई है 427,500, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को कर लेंगे माइनस 375,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची है विच इज 52,500, ये हमारे पास जो है वो इसकी मार्कअप अमाउंट हो जाएगी। आई होप क्लास अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे अबाउट 9th क्लास की तमाम सॉल्व एक्सरसाइज के वाले से। चैप्टर 1 मुकम्मल कर लिया, इसकी तमाम एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद हैं व्हाट्सएप हमारे ग्रुप के ऊपर यूट्यूब में, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसी वीडियोस बार बार आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस।